नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं रवि। देखिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं रमांशु सर। वैसे तो ये शिक्षाविद हैं, प्रख्यात शिक्षक हैं, जाने माने शिक्षक के रूप में इन्हें जाना जाता है और बहुत क्रांतिकारी के रूप में भी इनको देखा जाता है, क्योंकि ये कई ऐसे आंदोलन भी कर चुके हैं छात्रों के साथ, जिसके बाद इन्होंने काफ़ी सुर्खियां बटोरी हैं। लेकिन आज कुछ ऐसे मुद्दों पर इनसे बातचीत करेंगे कि चूंकि पटना में आपको पता है कि उपचुनाव होने वाला है बांकीपुर सीट को लेकर के। ऐसे समय में इन्होंने एक ऐसा फैसला लिया है जिसको लेकर के अब खूब चर्चा हो रही है। सबसे पहले तो सर आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप तो शिक्षक हैं, शिक्षाविद हैं और आपने काफी आंदोलन भी किए हैं। आपने बीपीएससी को भी घेरा था, मुझे छात्रों के साथ याद है। और अब खबर यह है कि आपने जनसुराज ज्वाइन कर लिया। दरअसल क्या था कि छात्रों के बहुत सारे मुद्दे तो है ही हैं और राजनीतिक सरगर्मी भी पटना में बढ़ी है काफी तेजी से, क्योंकि जो है बांकीपुर के सीट पे उपचुनाव होने वाला है। तो हर व्यक्ति, भारत का हर व्यक्ति किसी न किसी राजनीतिक विचारधारा से जुड़ा होता है और उसमें जो प्रबुद्ध वर्ग है वो चाहता है कि हमारी राजनीतिक विचारधारा ऐसी हो जो समस्याओं का समाधान करे। तो जो भी हमारी समस्याओं का समाधान करता है उसके प्रति हमारा झुकाव हो जाता है। कल को हमारी समस्याओं का समाधान ये सरकार नहीं करेगी तो हम विपक्ष में चले जाएंगे। हो सकता है वो न समाधान करे तो किसी और के पक्ष में चले जाएं। तो अभी जो छात्रों की बहुत सारी समस्याएं हैं जिसपे सरकार का बिल्कुल ध्यान नहीं है, तो हमने सोचा कि आखिर ध्यान कैसे दिला जाए, क्योंकि जनता की बात तो कोई सुन नहीं रहा है। तो कोई ना कोई ऐसा एक माध्यम होना चाहिए और उसमें अभी जो है पटना का ये जो बांकीपुर सीट है, इसको ये माना जाता है कि बिहार के सबसे प्रबुद्ध लोगों का सीट है और प्रबुद्ध व्यक्ति जो है हर चीज को निष्पक्ष रूप से देखता है, उसके हिसाब से वोटिंग करता है। तो उसके लिए जाति, धर्म, क्षेत्र ये सब माने नहीं रखते, बल्कि उसके लिए विकास का मुद्दा होता है, उसके लिए समाज का की जो समस्याएं होती हैं वो मुद्दा होती हैं। ऐसे में उनके पास एक सामने ऐसा प्रत्याशी होना चाहिए जो इन समस्याओं को बिना डरे हुए जो है विधानसभा में उठा सके। तो ऐसे में प्रशांत किशोर जी ने निर्णय लिया कि हम चुनाव लड़ रहे हैं और मेरी उनसे जो है वार्ता हुई, तो उन्होंने भी कहा कि सर सहयोग में आता तो अच्छा रहता। तो मैंने कहा कि ठीक है, तो इसलिए मैं उनके आज साथ हूँ। आपने पार्टी ज्वाइन कर लिया? आप ये एक पार्टी ज्वाइन ही कहिए कि हाँ बिल्कुल पार्टी ज्वाइन कर लिया है। लेकिन यही तो सवाल है कि सर प्रशांत किशोर कैसे आगे की लड़ाई लड़ेंगे? न तो वो सरकार में है, न उनके पास पावर है और ऐसे समय वो उपचुनाव का सीट लड़ रहे हैं, तो ये तो बड़ी मुश्किल है उनके सामने। खुद अपनी सीट बचा पाएंगे कि नहीं? और आप तो इतने, आपका छात्रों का बहुत बड़ा समर्थन है, हुजूम है आपके साथ, और आपने ये फैसला क्यों ले लिया? ये तो आश्चर्य हो रहा है। नहीं, बिल्कुल आपकी बात सही है। और ये जो बांकीपुर का सीट है ये एक प्रतिष्ठा का प्रश्न बीजेपी के लिए भी है और प्रशांत किशोर का ये निर्णय अपने आप में एक जो है बहुत ही चुनौतीपूर्ण कार्य है। लेकिन जब भी कुछ बड़ा करना होता है तो चुनौती तो लेनी पड़ती है। अगर केजरीवाल साहब ने जो है शीला दीक्षित के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ा होता तो शायद वो मुख्यमंत्री नहीं बन पाते। अगर जो है शुभेंदु अधिकारी ममता जी के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ते तो शायद आज जो है ना उनकी पार्टी जीत पाती और ना ही वो मुख्यमंत्री बन पाते। तो इसी तरह जो है माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी जो है गुजरात की सुरक्षित सारी सीटों को छोड़ के आके वो बनारस से चुनाव लड़े। तो जब भी आप कोई बड़ा काम करना होता है तो आपको निर्णय लेना पड़ता है। ये कुछ लोगों का कहना है कि बांकीपुर की सीट जो है 40 साल से बीजेपी जीत रही तो उसकी सीट है। बिल्कुल उसकी सीट है, हम मानते भी हैं और यहाँ पे चुनौती भी बहुत कठिन है। लेकिन 40 साल पहले किसी और की सीट थी और हो सकता है कि साल 2 साल बाद किसी और की सीट हो जाए, हो सकता है इसी बार सीट अलग हो जाए। तो जनता, ऐसा नहीं है कि जनता किसी की बंधी हुई है कि वो हमेशा उसी का साथ दे। और जिस प्रकार कई बार जो है जब कोई सत्ता बहुत जो भी पार्टी सत्ते में बहुत लंबे समय तक रह जाती है तो उसको लगता है कि सारी सीट हमारी ही है। आज से 6 महीने पहले पूरा बंगाल जो है तृणमूल कांग्रेस का था, आज तो नहीं है। आज से जो है 6 महीने पहले, आज से जो कुछ साल पहले जो है पूरा जो है दिल्ली की विधानसभा जो है वो आम आदमी की पार्टी की थी, आज तो नहीं है। लेकिन बीजेपी जिस तरीके से दम भर रही है कि हमारी परंपरागत सीट है, तो वहां से प्रशांत किशोर जीतेंगे या हारने के लिए खड़े हुए हैं और ऐसे में आप उनके साथ हो चले, आपको नहीं लगता है कि थोड़ा सा ये अलग डिसीजन है? देखिए, जैसे क्या होता है कि नॉर्मली मैक्सिमम लोग सोचते हैं कि हम भी सेफ रहें, ऐसे लोगों के साथ हैं जो विजेता रहें। तो कई बार जो है आपको विजेताओं का विरोध करना पड़ता है। जब आपकी समस्याओं का समाधान नहीं होता है तो आपको विजेताओं का विरोध करना पड़ता है। और चूंकि ये राजनीति है तो एक सकारात्मक विरोध होता है। प्रशांत किशोर जी ने कहीं नकारात्मक राजनीति की बात नहीं कही है। उन्होंने कहा है कि हम एक सकारात्मक विपक्ष के रूप में, एक सकारात्मक राजनीति के रूप में हम आपके सामने आ रहे हैं। और विपक्ष मजबूत होना इसलिए जरूरी होता है कि कई बार सरकार में जो लोग निर्णय नहीं ले पाते हैं, विपक्ष के सहयोग से निर्णय ले लेते हैं और वो कहते हैं कि भाई प्रेशर, इसलिए हम ऐसा निर्णय ले रहे हैं।
और देखिए कि जिस प्रकार पिछले कुछ जो है दिनों में बिहार सरकार ने और माननीय सम्राट चौधरी जी ने बहुत सारे निर्णय लिए हैं, चाहे टोल टैक्स को लेकर लिया हो, चाहे सर्किल रेट को लेकर रहा हो, चाहे जो इनकाउंटर को लेकर रहा हो, ये सारे के सारे निर्णय को यहाँ की जनता ने स्वीकार नहीं किया। तो ऐसे में कहा जाता है कि जो ये उपचुनाव होते हैं, ये उपचुनाव कोई प्रत्याशी नहीं लड़ता बल्कि उपचुनाव सरकार लड़ती है। तो हम माननीय सम्राट चौधरी जी के ये जो नई पॉलिसी बन रही है उसके विरोध में एक तरह से खड़ा हो रहे हैं, और मुझे लगता है कि उसके लिए इससे बढ़िया प्रत्याशी कोई नहीं हो सकता है। तो इसलिए जो है हम प्रशांत किशोर जी के साथ हैं। लेकिन क्या अपनी सीट बचा पाएंगे? वो खड़े हुए हैं हारने के लिए कि जीतने के लिए? उनका तो सीट बचाना भी मुश्किल लगता है। नहीं, बिल्कुल आपकी बात सही है कि सीट बचाना मुश्किल लगता है। जो वर्तमान में इस समय विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, वो दो ही प्रत्याशी जो है माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी और लाल कृष्ण आडवाणी जी जो है 40-50 साल तक लड़ते रह गए, और उनके बहुत सारे प्रत्याशियों का जो है कई बार जमानत जब्त हुआ, तो उन्होंने राजनीति तो नहीं छोड़ दी। तो ये निश्चित रूप से बहुत ही कठिन सीट है, इसको जीतना भी बहुत आसान नहीं है, लेकिन जो कठिन होता है, जो मुश्किल होता है, उसको कोई ना कोई तो जीतता ही है। एक ना एक दिन सीट ये जो है बदलेगी, हो सकता है कोई बदले, तो इसीलिए हम भी प्रयास कर रहे हैं। अगर ये जीत सकते हैं तो हम पूरी कोशिश करते हैं। लेकिन निशाना साधने वाले तो कहते हैं प्रशांत किशोर के बारे में कि पिछली बार उन्होंने अपने पार्टी के कई नेताओं को चुनाव लड़ाया, लेकिन हार के डर से खुद चुनाव मैदान से भाग गए। लेकिन इस बार उन्होंने रिस्क ले लिया है, लेकिन ये रिस्क क्या वाकई सफल होने वाला है? आपको ऐसा लगता है? देखिए, रिस्क का मतलब ही होता है कि उसमें 50% सफलता और 50% असफलता। ये हम सब जानते हैं कि अगर हम रिस्क ले रहे हैं, और जीवन में जिसने हवाई जहाज भी उड़ाया होगा और रिस्क ही लिया होगा, क्योंकि वहां से गिरने के बाद बचना नहीं संभव है, तो जीवन में बिना रिस्क कोई बहुत बड़ा अचीवमेंट नहीं होता है। ये निश्चित रूप से बहुत ही कठिन और बहुत ही मुश्किल निर्णय है, लेकिन अब इसको सही साबित करना है, तो हम लोग प्रयास कर रहे हैं। लेकिन विपक्ष में तो और भी बहुत सारे नेता हैं, उनके साथ न जाकर के आपने प्रशांत किशोर को ही क्यों चुना? देखिए, जैसे विपक्ष के बहुत सारे नेता हैं, वो हमारे लिए बहुत प्रिय नहीं थे, क्योंकि उनकी मुझे पॉलिसी नहीं समझ में आई, उनके लोगों की चीजें समझ में नहीं आती है। अगर हम लोग की विचारधारा, चूंकि हम लोग एक शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, ऑलरेडी मैं यूपीएससी बीपीएससी बहुत सारे मेंस इंटरव्यू दिया हूं, दिल्ली यूनिवर्सिटी से मैंने लॉ किया हुआ है, तो एक बौद्धिक समझ है, यहाँ बिहार सरकार में मैंने काम भी किया हुआ है, तो हमारी अपनी एक विचारधारा शिक्षा को लेके है कि क्या क्या होना चाहिए। लेकिन हम देख रहे हैं कि जिसमें हम विश्वास किए, ऐसा नहीं, इस पार्टी को जो वोट देने वाले लोग हैं, आज से 6 महीने पहले कोई बीजेपी को वोट दिया होगा, कोई जेडीयू को वोट दिया होगा, कोई आरजेडी को वोट दिया होगा, कोई कांग्रेस को वोट दिया होगा, कोई अन्य पार्टी को दिया होगा, उन्हीं सारे लोगों को आना है। क्यों? क्योंकि 6 महीने में उन्होंने जो नई नई चीजें देखी हैं, उनको शायद वो पसंद नहीं आया हो। तो हम लोग की विचारधारा भी यही होती है कि वो जो सारी चीजें कमियां रह गई, उनको कौन सुधार सकता है। तो एक प्रत्याशी होने से बहुत बड़ा नुकसान और फायदा नहीं होने वाला विपक्ष और पक्ष को, लेकिन एक कम से कम विधानसभा में। और देखिए, प्रशांत किशोर के बारे में अभी जो उनके नए अभिषेक जी खड़े हुए हैं, चाहे आरजेडी की जो रेखा गुप्ता जी खड़ी हुई हैं, अगर आप उनको जाके पूछिए तो बिहार में ही लोग नहीं जानते, पटना में लोग नहीं जानते। लेकिन प्रशांत किशोर जी को तो लोग पटना में भी जानते हैं, बिहार में भी जानते हैं, भारत में भी जानते हैं, और भारत के बाहर के भी बहुत सारे ऐसे बिहार के लोग और भारत के लोग जो उनको जानते हैं। तो उनमें तो सबसे लोकप्रिय यही है। पिछला चुनाव तो बताता है ना सर कि क्या स्थिति हुई थी, इस बार कैसे विश्वास की जाए? देखिए, चूंकि पिछले बार जो है 2 या 3 साल का ही इनकी पार्टी, और भी हमें लगता है कि उस पार्टी में मैंने बहुत लोगों को देखा था, मिला था, जिनको राजनीतिक अनुभव बहुत कुछ नहीं था। ऐसे में जो है 243 सीटों पर लड़ जाना अपने आप में बहुत कठिन और बहुत ही चुनौतीपूर्ण था, और इतने कम समय में भी आप बिहार की राजनीति, एक तो मैं देखा हूं, उन्होंने हिम्मत किया। हिम्मत वही कर रहे हैं ना कि भारत की राजनीति में जो है आप सब जगह की राजनीति कर सकते हैं, लेकिन जब बिहार की राजनीति आती है तो यहाँ अच्छे अच्छे मात खा जाते हैं। तो इसलिए यहाँ की राजनीति बहुत आसान नहीं होती। यहाँ के लोग अब भले आपको दिखें गरीब हैं, भले दिख जाए अशिक्षित हैं, गांव के लोग हैं, लेकिन उनकी राजनीतिक समझ बहुत अच्छी है, और उनको परिवर्तित करना बड़ा मुश्किल काम है। तो चूंकि ये है कि उन्होंने एक साहस किया कि लड़े। हाँ, जब आप 100 बार लड़ते हैं तो भी एक बार सफल होते हैं, और हर भारत की जितनी भी आज जो है आरजेडी और जेडीयू, चाहे कांग्रेस और बीजेपी को हम लोग देखते हैं, तो बहुत जगह ये लोग कई बार हारे तब आज जीते हैं। हम पहली बार में कैसे जीत जाते? लेकिन सर, जो लोग इंटरव्यू देख रहे हैं आपका, वो तो इस बात पर आश्चर्य करेंगे कि भाई जिस आदमी का राजनीतिक में कोई हिस्सेदारी नहीं है, और इस समय वो जो चुनाव लड़ रहे हैं उसमें भी पता नहीं क्या होगा, क्योंकि ज्यादातर लोग यही मान के चल रहे हैं कि भाई बीजेपी की परंपरागत सीट है तो प्रशांत किशोर तो हारेंगे ही। तो ऐसे समय में आपके जैसा प्रबुद्ध आदमी, बुद्धिजीवी आदमी उनके साथ जा रहा है, लोग क्या सोचेंगे? देखिए, मैं ही नहीं, बहुत सारे प्रबुद्ध लोग उनके साथ हैं। अब प्रबुद्ध लोग या तो बीजेपी में जा रहे हैं, या तो फिर जो है कौन सी ऐसी पार्टी हो सकती है, कुछ लोग आरजेडी में भी हैं, कुछ कांग्रेस में भी हैं। प्रबुद्धों का अपना एक सोचना है। लेकिन अगर हम सिर्फ हार जीत और हम ये देखें कि हमें कहां लाभ हो रहा है वहां हम जुड़ जाएं, तो हो सकता है कि फिर समाज न चल पाए।
तो इसलिए जरूरी है कि अभी जैसे देखिए, हम प्रशांत जी को इसलिए भी पसंद कर रहे हैं चुनाव के लिए कि एक अच्छे कैंडिडेट हैं और चीजों को खुले रूप से कह सकते हैं। जिस प्रकार पिछले चुनाव में भी विपक्ष का एक अपना रोल रहा है, लेकिन अगर देखा जाए तो एक सकारात्मक विपक्ष के रूप में माननीय प्रशांत किशोर जी ने हर नेता के बारे में बहुत सारी बातें कही जो सबके बस की बात नहीं थी। वो जानते थे कि उसका बड़ा नुकसान हो सकता है, मानहानि का दावा हो सकता है, हम पे बहुत सारे केस हो सकते हैं, और एक अभी 28 को सुना भी होने वाली, सिर्फ मानहानि को लेके बहुत सारे उन पे जो है आंदोलन को लेके भी केस हुए। ये व्यक्ति जानता है, फिर भी आदमी विरोध तो करता है। तो उन्होंने ये साहसीता उठाया, ये हिम्मत उठाया, इसलिए हम इनके साथ हैं कि चलिए, एक तो हिम्मत करने वाला व्यक्ति है, देखते हैं हारता है कि जीतता है। इस बार हारेगा तो अगली बार प्रयास, इस बार अगली बार आएगा तो अगली बार, लेकिन प्रयास तो करना जारी रखना। आप भी प्रशांत किशोर की तरह ही बोल रहे हैं। प्रशांत किशोर जी से तो हमारा परिचय अभी हुआ, लेकिन हमारी वीडियो आप पहले की भी देख सकते हैं। चूंकि हम लोग भी क्या रहे हैं कि यूनिवर्सिटी के जो है राजनीति में, चूंकि मैंने लखनऊ विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय से पढ़ाई की है, तो वहां भी हम लोग राजनीति में रहे हैं, घर परिवार भी हम लोग राजनीति से जुड़ा हुआ रहा है, और हम लोग भी बहुत सारे जो है अलग अलग जो है विद्यार्थी जीवन में अलग अलग पार्टियों के साथ जुड़े रहे हैं, तो उतना समझ और ज्ञान तो है ही है। लेकिन हाँ, ये जरूर कह सकते हैं कि ये अपने आप में एक कठिन निर्णय है, लेकिन मुझे लगता है कि वर्तमान के लिए एक सही निर्णय है, और मुझे जो है उनके साथ एक सकारात्मक जो है राजनीति की। देखिए, बिहार में क्या होता है ना कि हम कई बार जब बैठते हैं कुछ भी मुंह से बोल देते हैं। हम इसी चीज के विरोधी हैं कि बिहार की छवि बिहार से बाहर ये नहीं चाहिए कि यहाँ पे एक सकारात्मक विपक्ष भी जो है। कर सकते हैं वही बोलिए। हाँ, जो आश्वासन नहीं, झूठे आश्वासन नहीं, जो हम कर सकते हैं वो करेंगे। हम बिहार बदल नहीं सकते, हाँ ये प्रयास हम कर सकते हैं। तो सही प्रयास करना, अच्छी बातों का प्रयोग करना, एक सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाना, ये तो काम हम कर सकते हैं। जिसकी बात प्रशांत किशोर करते रहे हैं, किशोर कर रहे हैं। यहाँ के मुख्य भाव जो है मूल मुद्दों को उठा रहे हैं, चाहे बेरोजगारी हो, चाहे युवाओं की बात हो, चाहे विकास की बात। अब विकास में आप बांकीपुर देखिए, सबसे विकसित होना चाहिए, लेकिन जो यहाँ का लुटियंस जोन है, जो सारा का सारा मुख्यमंत्री और हड़ताली मोड़ से लेके और जो है आपका पूरा सचिवालय का एरिया, वो तो चमकता है। उसके बाद आप यहाँ किसी गली में चले जाइए, आपको मेन अच्छी रोड मिल जाए। आपको क्या लगता है कि पिछले बार जो चुनाव हुआ तो उसमें प्रशांत किशोर खुद उम्मीदवार नहीं बने, इस बार जब बांकीपुर का उपचुनाव हुआ तो उम्मीदवारी उन्होंने स्वीकार कैसे कर? देखिए, ये तो उनपे एक प्रेशर था। पिछली बार जब चुनाव नहीं लड़े थे वो, तो बहुत सारा उनपे प्रेशर था कि साहब ये जो है बाकी लोग को लड़ा रहे हैं, खुद नहीं लड़ रहे हैं, और ये जो है राजा है, राजे को सबसे पहले आगे होना चाहिए था। लेकिन चूंकि शुरू से ही इनका ये रहा है कि ये चुनाव लड़वाते रहे, तो इसलिए इन्होंने कहा कि भाई 242 सीटों पे अगर हम चुनाव लड़वा रहे हैं और एक सीट पे अगर हम खड़े हो गए तो उनका हम सपोर्ट नहीं कर पाएंगे, उनके लिए हम पॉलिसी बनाएंगे, उसके लिए हम कुछ जो है रणनीति नहीं बना पाएंगे, क्योंकि इनका नाम तो रणनीतिकार के रूप में जाना जाता है, तो ये राजनेता के रूप में तो जाना नहीं जाता है। लेकिन बाद में लोगों ने कहा कि सिर्फ रणनीति से काम नहीं चलने वाली है, आपको मैदान में उतरना पड़ेगा, आपको चुनाव लड़ना पड़ेगा। आप लोग इस बार कैसे देख रहे हैं इस चुनाव? देखिए, चुनाव कठिन है, लेकिन चुनाव असंभव नहीं है, इसलिए हम लोग लड़ाई पूरी करेंगे। और जिस प्रकार समीकरण बन रहे हैं उससे हमको ऐसा लग रहा है, क्योंकि मैं ये देख रहा हूं कि पिछले 6 महीने में वर्तमान सरकार के प्रति जो एंटी इनकम्बेंसी है, क्योंकि सम्राट चौधरी को लोगों ने वोट नहीं दिया था। नो डाउट वो पार्टी के अच्छे नेता हो सकते हैं, लेकिन सम्राट चौधरी को लोगों ने वोट नहीं दिया था। नारा यही लगा था कि 25 से 30 फिर से नीतीश। लेकिन नीतीश जी के साथ जैसा व्यवहार किया गया, उनको सत्ता से हटाया, उनको पद से हटाया गया, फिर ये उनको पटना से हटाया गया, उनको दिल्ली भेज दिया गया, और आज के डेट में जो लोग उनको वोट दिए थे वो कहीं भी खुश नहीं है। इवन कि सम्राट चौधरी के प्रति मुझे नहीं लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों में भी एक मत हो। तो मुझे नहीं लगता है कि, तो इसमें जो है जो लोग भारतीय जनता पार्टी के नाराज लोग होंगे, जो आरजेडी के जो लोग चाहते होंगे कि एक जो है अच्छे नेता के रूप में प्रशांत किशोर हो सकते हैं, जो जेडीयू के लोग नाराज हैं कि किस प्रकार जो है नीतीश कुमार जी को हटा दिया गया, उससे मुझे लगता है कि वो एक एंटी इनकम्बेंसी और बहुत सारी योजनाएं वो हम लोग के पक्ष में कहीं ना कहीं कारगर करेंगी और हम लोग जीतेंगे। चलिए, बिल्कुल, आप भी अब एक शिक्षक की तरह नहीं पूरी और नेता की तरह बात कर रहे हैं, लेकिन एक अंतिम सवाल आपसे ले लेंगे सर कि अब तो आप प्रशांत किशोर के साथ आ गए हैं, अब उनको और मजबूत किया जाए या फिर जो अभी चुनाव हो रहा है उसमें उनको जीत दिलाई जाए, इसको लेकर के आप लोगों के पास क्या खास रणनीति? देखिए, हम कुछ रणनीति हमारी होगी, कुछ रणनीति ऊपर वालों की होगी। प्रशांत किशोर जी चुनाव से पहले ही जो है गली गली मोहल्ले घूमना शुरू कर दिए थे, और हम लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जो है पटना में जो है 2-4 दिन इंद्र जी मेहरबान हो जाए, और जहां मेहरबान हुए तो आपको बांकीपुर की सच्चाई दिखने लगेगी, जब हर गलियों में जो है वाटर लॉगिंग की समस्या हो जाएगी। तो एक तो ये भी है, और एक बहुत बड़ी समस्या हम लोगों ने देखा है शुरू से बांकीपुर के लिए कि सबसे प्रबुद्ध लोग होने के बावजूद भी यहाँ पे जो वोटिंग का परसेंटेज होता है बहुत कम होता है, लगभग 40 से 42% के करीब। अगर हम लोग इस वोटिंग परसेंटेज को बढ़ा लिए और इंद्र भगवान की कृपा हो गई, और इसी प्रकार प्रशांत जी जो है गली गली घूमते रहे, अगर ये 3 फैक्टर हो गए
तो हमें नहीं लगता है कि हम लोग को कोई हरा पाए। बांकीपुर की जनता भरोसा कर रही है प्रशांत किशोर? बिल्कुल, बांकीपुर में आप कहीं भी जाइए तो भले कुछ लोग कुछ बोलते हो, हर पार्टी के लोग होते हैं, क्योंकि अलग पार्टी के लोग ही तो हमारे पास आएंगे, हमारा तो वोट का डर है नहीं यहाँ पे। लेकिन वो लोग कह रहे हैं कि नहीं, प्रत्याशी बहुत अच्छे हैं और इनको विधानसभा में जाना चाहिए, और लोग धीरे धीरे मूड बना रहे हैं। ये होता है कि जो जो अब इलेक्शन की चीजें आगे बढ़ेंगी तो उस तरह लोगों का मूड जो है बदलता रहता है। तो अभी तो फिलहाल जो मूड है वो जनता की मांग यही है कि प्रशांत किशोर जी को जिताया जाए और उनको विधानसभा में पहुंचाया जाए, ताकि वो विपक्ष की एक सकारात्मक भूमिका निभा सके। बिल्कुल, चलिए, तो प्रशांत किशोर ने तो टाल ठोक दिया है उपचुनाव में, और देखिए कि उनका साथ ऐसे ऐसे लोगों का मिल रहा है जिनका अपना भी बड़ा कहिए कि जनाधार और समर्थन है, क्योंकि ये तो शिक्षक हैं और बहुत प्रख्यात शिक्षक हैं। हजारों हजार छात्रों का भी समर्थन इनके साथ है, और वो जो छात्र हैं वो कहीं ना कहीं वोटर भी होते हैं एक तरीके से। लेकिन प्रशांत किशोर का इनके साथ आने से क्या फायदा मिलेगा, ये तो चुनाव में देखने को मिलेगा। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि प्रशांत किशोर जिस तरीके से ताल ठोक रहे हैं और जिस तरीके से वो लोगों को अवेयर कर रहे हैं, उसके बाद कहीं ना कहीं लोगों में एक उम्मीद जरूर जग रही है कि अगर प्रशांत किशोर आते हैं तो जरूर एक नया इतिहास रचने का काम करेंगे। आपको कैसा लगा ये हमारा डिबेट? इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और अपना कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।